Students, hello and welcome to science classes. As per request of lots of students to please share video in our mother tongue language like Hindi. So, as per I try to understand, it's okay. I'm just trying to convert it into Hindi as possible as. So, basically हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया, लाइक फोटोसिंथेसिस। ऑटो न्यूट्रिशन क्या है? फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। बातें समझ में आ गई? वेरी गुड। फूड को प्राप्त करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो तरह का होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटरोट्रॉपिक होगा। क्लियर है? ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटरोट्रॉपिक होगा। अब सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक को पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अंदर जो चीजें जिस प्रोसेस से प्लांट या कोई भी लिविंग अदर लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी या बाकी जो भी लिविंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और फोटोसिंथेसिस को हम लोग पढ़ने और समझने वाले थे, राइट। तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता हो तो उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हेन केमिकल रिएक्शन is outside of the cell or anywhere, that is chemical reaction in chemistry. But chemical reaction in biology, where everything is inside the cell, that is called, of course, metabolism. As हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक कंबाइंड होता है चीजें और एक ब्रेकडाउन होता है। यही दो चीजें हो रहा होता है। आई नो आपने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, रिडॉक्स भी पढ़ा है, बट समझो दो चीजें हो रहा है। तो जब चीजें जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स कुछ बनाता हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स एनाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। जहां छोटा छोटा चीजें मिलकर के लार्जर चीजें बनाता हो उसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। एंड व्हाट अबाउट द मेटाबॉलिज्म, आई मीन कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलेगा, बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलेगा। लाइक यदि ग्लूकोज है यहाँ पे C6H12O6 बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा, और फिर CO2 और H2O प्लस 38 ATP में बदल गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है छोटे मॉलिक्यूल्स में। यहाँ क्या हो रहा है? CO2 और H2O मिल करके ग्लूकोज बना रहा है प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे चीजें जुड़ रहा है, दोनों बड़ा बना रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और इसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो आई होप कि आपने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझ लिया। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, लाइक फोटोसिंथेसिस एक तरह का कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फिर एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइंड होकर के बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहा है, इसलिए क्या होगा? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। होगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं होगा। गेट द पॉइंट? एनाबॉलिज्म होगा, क्योंकि जब भी दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़ा बन रहा है तो क्या हो रहा है? यस, कैटाबॉलिज्म। नॉट, डोंट बी कंफ्यूज। आपको क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। बातें समझ में आ गई? और जब लार्जर मॉलिक्यूल्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता हो तो उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमें मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कशन था, वो लाइक फोटोसिंथेसिस क्या है। एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, लाइक CO2 H2O, फिर यहाँ पर सनलाइट, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल, राइट। ये सब कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में बहुत यूजफुल है। ओके, तो समझो अब हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो दो तरह का रिएक्शन तो होगा ही होगा, आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले ये समझो यहाँ पे सनलाइट है। ओके, सनलाइट बेसिकली क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को दो टुकड़ों में बदल देता है। कौन कौन सा वाटर के मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जा रहा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से।
हाइड्रोजन सोचो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कंबाइंड हो गया, राइट। इसको रीअरेंज कर दें तो CHO, अच्छा इसके ऊपर कुछ लगा दे लाइक C6 मॉलिक्यूल्स, आप लोग मैथ्स का स्टूडेंट हो, N=6 ले लें लाइक H2 है, तो क्या हो जाएगा C6H12O6। बातें समझ में आई? वेरी गुड। मीन्स ग्लूकोज बन रहा है कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है। और हमको पता है, सर ने हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, लाइक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी में तो फिर क्या होता है? यस, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। तो ये क्या हो गया? सी, बेसिकली ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ना ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, लाइक हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। समझ में आया? तो ये रिडक्शन का एक पूरा प्रोसेस है। कैसे रिड्यूस हुआ? तो हाइड्रोजन के जुड़ जाने से ये रिड्यूस हो गया। क्लियर? वेरी गुड। अब चलो एक बात और समझते हैं। यहाँ पे सनलाइट क्या कर रहा था? स्प्लिट कर रहा था, तो वाटर से हाइड्रोजन निकल रही है। यस, हाइड्रोजन क्या हो गया? वाटर से बाहर जा चुका है, मीन्स रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट चुका है। इस वजह से क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बन रहा है वो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन से बन रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन अलग ही वे में है, लाइक CO2 और साथ में C6H12O6। तो यहाँ पे चीजों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और यहाँ से काफी क्वेश्चंस आता है। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और वो आपके एनसीईआरटी बुक में ऊपर पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आप इसको समझेंगे और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन हम भेजेंगे आपको, सॉल्व करके इसे लेना है। थैंक यू।